नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से क्लिनिक पर एक खास तरह के पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं। जनरली अभी ये देखने में आ रहा है कि हमारे आसपास के पूरे एरिया में एक विशेष प्रकार का वायरस फैला हुआ है और जो न्यूज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है उसमें यह पता लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा का कोई एक टाइप है। तो इस वायरस की विशेषता क्या है कि इसमें वायरल सिम्टम्स तो सारे के सारे बॉडी में आ ही रहे हैं। जो भी मरीज इससे प्रभावित हो रहा है उसे सबसे पहले पूरी बॉडी में हरारत सी होना, पूरे बदन में दर्द होना, उसके बाद गले में खराश वगैरह होना, निगलने में तकलीफ होना, फिर सर्दी शुरू हो जाना, फिर उसके बाद खांसी शुरू हो जाना। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। परंतु एक विशेष बात ये देखने में आ रही है कि व्यक्ति का बुखार, हाथ पांव दर्द, बदन दर्द, सर्दी ये तो 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में ठीक हो जा रहा है। परंतु इसके बाद व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, वो इतने ज़्यादा अफेक्ट हो जा रहे हैं कि व्यक्ति की जो खांसी है वो लगभग दोस्तों ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो 1-1 महीने से खांस रहे हैं पर उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही। ऐसे मरीज आकर कहते हैं कि सर हम 4-5 डॉक्टर बदल चुके हैं, हम कम से कम 10 प्रकार के एलोपैथिक सायरप पी चुके हैं, परंतु उसके बाद भी हमारी खांसी में किसी प्रकार का आराम नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों हमने लक्षणों को देखते हुए एक विशेष प्रकार का फार्मूला बनाया और उसे जब पेशेंट पे दिया तो हमने ये देखा कि हमारा दिया हुआ फार्मूला लेने के 2 दिन 3 दिन में ही व्यक्ति को अपनी खांसी में 70-80% आराम आ जाता है। और यही फार्मूला यदि कंटिन्यू लेता रहता है तो 7 दिनों के अंदर अंदर लगभग 90% पेशेंट जो है पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि आप दोस्तों अभी के समय में, इस समय में यदि आपको खांसी हुई है और आप परेशान हो गए हैं पिछले 15-20 दिनों से, 1 महीने से, पर आपकी खांसी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको इन मेडिसिन को होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में या होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको जो प्रोटोकॉल में यूज़ कर रहा हूं उसको वैसा का वैसा आपको बताऊंगा, परंतु हम मेडिसिन की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस प्रोटोकॉल में दी गई सभी मेडिसिन के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। तो आपको जो भी मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानना है, आप यूट्यूब पे हमारी चैनल का नाम होम्यो योगी लिखेंगे और उसके आगे उस मेडिसिन का नाम लिखेंगे तो आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में सिम्टम्स मिल जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम केवल प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो दोस्तों जनरली ये जो वायरल अटैक होता है और व्यक्ति खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सारे लक्षण उसके ठीक हो जाते हैं पर खांसी बनी रहती है। तो नॉर्मली व्यक्ति को 2 तरह से खांसी परेशान करती है, या तो वो बहुत ज़्यादा कफ वाली खांसी से परेशान है या कफ वाली खांसी तो ठीक हो गई है पर अब वो सूखी खांसी से परेशान है। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या क्या मेडिसिन देना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस समय की खांसी में हमें 4 दवाएं यूज़ करनी है दोस्तों। सबसे पहली दवा हम यूज़ करेंगे स्टोबल कफ सायरप जो एसवीएल कंपनी का होता है। यहाँ पर मैं इसे रख दे रहा हूँ इस तरह से आड़ा, ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। दूसरा दोस्तों हम एक इम्यूनिटी मिक्सचर यूज़ करेंगे जिसके अंतर्गत हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर करने वाले 3 मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिलाते हैं। ये मदर टिंचर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर भी बहुत अच्छा असर करते हैं, लंग्स को मजबूत भी बनाते हैं और इम्यूनिटी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुधारते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हम 2 छोटी छोटी बाटलें यूज़ करेंगे। एक पर आप देखेंगे तो आपको लिखा दिखेगा सूखी खांसी, क्योंकि इसमें सूखी खांसी के लिए कुछ मेडिसिन हमने मिलाई हुई है, और दूसरे पे आपको मिलेगा गीली खांसी, क्योंकि इसमें गीली खांसी के लिए हमने कुछ मेडिसिन मिलाई है। तो अब कौन कौन सी मेडिसिन इसमें मिली हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास पेशेंट आता है सूखी खांसी के लिए या गीली खांसी के लिए, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, इसमें आपको 2 मेडिसिन तो कॉमन है। सबसे पहले आप पेशेंट को देंगे स्टोबल कफ सायरप। स्टोबल कफ सायरप को यदि व्यक्ति एडल्ट है तो आपको उसको 8 ml सुबह, दोपहर और रात 2 चम्मच गर्म पानी के साथ देना है। ध्यान रखिएगा यदि इसका आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो गर्म पानी में डाल करके ही दीजिएगा। 8 ml सुबह, दोपहर और रात। यदि आधी उम्र का व्यक्ति है तो 8 ml की जगह 4 ml, उससे छोटा है तो 2 ml, इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आपको एक स्टोबल कफ सायरप देना है। फिर दोस्तों आपको एक देना है मिक्सचर। ये मिक्सचर जो है ये 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर से बना हुआ है। इसमें जो मदर टिंचर मिले हुए वो लंग्स को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये जो वायरस का अटैक हुआ है इसके पूरे प्रभाव को ख़त्म करते हैं। तो इसमें जो 3 मदर टिंचर मिले हैं दोस्तों उनको बराबर मात्रा में आप मिलाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ तक भरेंगे गिलोय का मदर टिंचर, जो आपको होम्योपैथिक शॉप पर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से मिलेगा। फिर बाकी दूसरा भाग दोस्तों आप भरेंगे तुलसी के मदर टिंचर से, जो आसिमम सेंटम के नाम से मिलेगी। और तीसरा भाग आप भरेंगे दोस्तों मुलेठी के मदर टिंचर से।
मुलेठी का मदर टिंचर जो है आपको ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा के मदर टिंचर के नाम से मिलेगा। मुलेठी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि खांसी को ठीक करने में कितनी ज़्यादा प्रभावी और लाभदायक होती है। तो ये तीनों मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला करके आप इस प्रकार से एक बाटल बना लेंगे और इस बाटल में से मरीज को, यदि व्यक्ति एडल्ट है 16 साल से ऊपर का है, तो 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात में आधा कप गुनगुने पानी में डाल करके मरीज को देंगे। यदि व्यक्ति की या मरीज की जो एज है वो कम है तो आप इसको कम कर लेंगे। आधी उम्र का है तो 10 बूंद कर लेंगे और कम उम्र का है तो 5 बूंद, 2 बूंद, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। दोस्तों ये दोनों जो दवाएं होंगी, ये सूखी खांसी हो या गीली खांसी जो बंद नहीं हो रही है, उन दोनों में आपको देना ही है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों दवाएं सूखी और गीली दोनों ही खांसी में आपको देना है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इनके अलावा यदि मरीज गीली खांसी से परेशान है तो आप यहाँ पर देंगे गीली खांसी से बना हुआ मिक्सचर। अब ये गीली खांसी का ये जो मिक्सचर है, ये जो डाइल्यूशन है, इसमें 3 दवाएं मिली हुई है। सबसे पहली दवा इसमें मिली हुई है दोस्तों एंटिमटाट, दूसरी दवा इसमें मिली हुई है ब्रायोनिया और तीसरी दवा इसमें मिली हुई है आर्सेनिक। ये तीनों दवाओं के डिटेल में लक्षण जानने के लिए आप हमारी चैनल पे होम्यो योगी यूट्यूब पे सर्च करेंगे होम्यो योगी और आगे दवा का नाम, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो गीली खांसी में कफ को बाहर निकालने के लिए, फेफड़ों में जो कफ जमा है उसे पूरी तरह से बाहर निकालकर फेफड़ों को वापस स्वस्थ बनाने के लिए आप ये वाला मिक्सचर यूज़ करेंगे। मतलब यदि कोई व्यक्ति गीली खांसी के लिए आता है तो आप उसे देंगे स्टोबल सायरप, ये इम्यूनिटी मिक्सचर जो 3 मदर टिंचरों से बना हुआ है, और ये गीली खांसी का कॉम्बिनेशन। मैं हर मेडिसिन के आगे जो है उनका नाम जो है डिटेल में लिखता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप पर जाकर के इन मेडिसिन को ले सकते हैं। पर दोस्तों यदि मरीज को गीली खांसी नहीं है या गीली खांसी के बाद वो सूखी खांसी से परेशान है, कब जो है वो ठसके ले लेकर लगातार जो है व्यक्ति खांस रहा है, तो आप ये दोनों दवाओं के साथ ये सूखी खांसी वाला उसको मिक्सचर देंगे। सूखी खांसी में क्या क्या मिला है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 3 मेडिसिन मिली है, वो भी बराबर मात्रा में। पहली दवा मिली है हीपर सल्फ 200 पोटेंसी में, दूसरी दवा मिली है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में, और तीसरी दवा मिली है दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा 200 पोटेंसी में। कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो कफ के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसमें हीपर सल्फ, एकोनाइट और स्पॉन्जिया ये वाला यूज़ करते हैं, परंतु हम जो मिलाते हैं उसके बारे में सुन लीजिए। हीपर सल्फ 200, स्पॉन्जिया 200 और आर्सेनिक एल्बम 200। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप सूखी खांसी में यूज़ करेंगे। यानी सूखी खांसी के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे स्टोबल देंगे, साथ में ये इम्यूनिटी मिक्सचर 3 दवाओं का मदर टिंचर, और साथ में सूखी खांसी का ये कॉम्बिनेशन हीपर सल्फ, स्पॉन्जिया और आर्सेनिक एल्बम से मिला हुआ। परंतु दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसे सूखी और गीली दोनों ही खांसी चल रही है, तो आप ये सूखी खांसी वाला भी और साथ में ये गीली खांसी वाला भी, ये चारों दवाएं आप एक साथ देंगे। और मैंने अपने अनुभव में अभी तक जितने भी मरीज को जो अभी के सीजन में आ रहे हैं और परेशान हैं, 20 दिन महीने भर से खांसी चल रही है, ये दवाएं जब हम देते हैं तो दूसरे दिन से उसको डेफिनेटली आराम दिखना चालू हो जाता है। तीसरे दिन तक तो उसकी 70-80% खांसी जो है बंद हो जाती है और 5-7 दिन लगातार रहता है। तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन फेफड़ों में बचा हुआ है, खांसी आ रही है, वो भी पूरी तरह से ठीक होकर लास्ट में जो छोटे मोटे ठसके चलते रहते हैं वो भी बंद होकर व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो अभी के वायरल अटैक में यदि आप या आपका कोई परिचित भी इस तरह से खांसी से परेशान है, जो काफ़ी इलाज लेने के बाद भी जा नहीं रही है, तो आपको भी इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए, परंतु किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में। और यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, नए होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहते हैं कि अभी के सीजन में हम किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करें, तो इस मिक्सचर को अपने पेशेंट को जरूर दीजिएगा। इन दोनों की डोज भी मैं बता दूं कि ये जो मिक्सचर आपने बनाया है उसकी 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात सीधे आप मरीज की जीभ पर डाल सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। और यदि ये वाला लेना है गीली खांसी वाला, तो इसकी भी वही 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात जो है आप डायरेक्ट जीभ पर या 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं। दोस्तों अभी चूंकि ये सीजन है, यहाँ पर पेशेंट जो है इस चीज़ के बहुत सारे रहते हैं, तो हम इस प्रकार से मिक्सचर बना करके रखते हैं। मरीज आता है गीली खांसी, सूखी खांसी के लिए, उस हिसाब से उसको मिक्सचर जो है डायरेक्ट प्रिपेयर करके तैयार करके दे देते हैं। इसे कहा जाता है एडवांस होम्योपैथी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।